अभी ये कुछ गणमान्य व्यक्तियों के लिए सम्मान करेंगे पुष्प अर्पण करके। हाथ लगा लेना। हाँ इधर देखो। समय का अभाव है, 2 बजे कार्यक्रम शुरू होना था, 2:45 बजने जा रहे हैं और 4 बजे तक चलेगा। अमृतानंद जी को मैंने क्या स्मरण करता हूँ। नमस्कार, तालियों से स्वागत। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विश्व उपासते प्रसीदं यस्य देवायस्य छाया अमृतम् यस्य मृत्यु प्रसमयि देवाय हविषा विधेमे। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, तेरा ही यश गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर कर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तेरे विश्रामे में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। भगवान भारत देश का उद्धार कर दीजिए। डूबा है बेड़ा आज परली पार कर दीजिए। और यज्ञ हवन की घर घर में धुआंधार कर दीजिए। और फिर से मेरे भारत को सरदार कर दीजिए। और फिर से मेरे भारत को सरदार कर दीजिए। आदरणीय परम पूज्य स्वामी अमृतानंद जी, आपके अध्यक्ष महोदय और कार्यक्रम के संयोजक श्री उदयवीर सिंह जी, जो इंजीनियर पद से रिटायर हुए रेलवे विभाग से, यही उदयपुर कला जो जिला बुलंदशहर में पड़ता है, वहीं उनके आवास पर अपने पिता की पुण्यतिथि मना रहे हैं। उसी के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो बताते हैं
कहते हैं कि बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं होता, पत्ता तक भी नहीं मिलता। लेकिन ये मनुष्य पता नहीं कहां कहां भागा फिरता है। वो उदाहरण आता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूंढेगा। ये कहां कहां ढूंढता फिरता है। लेकिन कस्तूरी मृग के अंदर नाभि नहीं है, उसी की सुगंध में वो पागल होकर उसके ढूंढने के लिए बाहर भागा फिरता है। मुझे पता नहीं कि वो मेरे अंदर से ही आ रही है। यही हाल मनुष्य का है कि परमात्मा हृदय में प्रतिष्ठित है। गीता में भी कहा हृदय नाम प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन, हर किसी जीव के, हर प्राणी के हृदय में मैं विराजमान हूं। मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर कल्याण तेरा होगा तो ईश्वर की ही शरण में हो सकता है। बाकी अब आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। हमारे समाज में पुरुषों के भी मित्र होते हैं और स्त्रियों की भी मित्र होती हैं, सहेलियां होती हैं। लेकिन जो जितने भी यहाँ मित्र हैं, किसी एक आध को तो मैं कहता नहीं, लेकिन अधिकतर लोग जो मित्र होते हैं वो ज्यादातर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। नौजवानों में तो हम ये देखते हैं कि अभी सिगरेट पी ले, कभी मैं पीता नहीं हूँ, अरे एक ड्रम तो लगा के देख ही ले, एक ड्रम में क्या होगा, आज लगा लेगा। तो मित्रता हमें ऐसा से नहीं करनी। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा मित्र अगर है तो दुनिया में कौन है? कौन है बता सकते हैं? परमात्मा से अच्छा मित्र आपका कोई हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम आज के मित्र, समाज के मित्र हमें गंदगी में ले जाएंगे, लेकिन हम जब कभी भी कोई गलत काम करेंगे तो परमात्मा हमें अंदर से मना करेगा। उसकी तीन पहचान होती है। एक तो उसे डर लगता है, जब भी कोई बुरा काम शुरू करेगा तो उसे डर लगेगा, भय होगा, शंका होगी, ये चीजें उसके अंदर स्वतः ही पैदा हो जाएंगी। अगर वो कौन मना कर रहा है? ईश्वर ही तो मना कर रहा है। लेकिन हम यहाँ जो है उसको समझते नहीं है और हम यहाँ मित्र बनाकर अपनी जिंदगी को नरक में ढकेल लेते हैं। हमें परमात्मा से मित्रता करनी चाहिए। जैसे हम अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं, ऐसे ही हम परमात्मा से मिलने के लिए हमारे पास ईश्वर ने दो समय बनाए, जिसको कहा गया संध्या। संध्या दो शब्दों से मिलकर बना है, संधि। संधि माने तोड़ना, संधि विच्छेद कर दो, तोड़ दो। दिन और रात के मिलन को संध्या कहते हैं। अगर रात गई और सूर्य निकला तो संध्या का समय है, और दिन गया और रात आई तो फिर संध्या का समय है। उस समय हम उस भगवान से बैठकर प्रार्थना करें, दुआएं करें, और हम अगर सच्चे मन से उसकी प्रार्थना करेंगे तो हमें अवश्य उसका फल मिलेगा। वो दुआएं हमारी सुनता है। तो कल्याण तेरा कहाँ होगा? कल्याण अगर होगा तो तेरा ईश्वर की ही शरण में होगा और दूसरी जगह नहीं होगा। तो क्या लिख दिया? ईश्वर की शरण में ही, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। साचे दिल से प्रभु में, साचे दिल से प्रभु में जब ध्यान तेरा होगा। ईश्वर की शरण में ही, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। ईश्वर की शरण में ही
अन्नादि पदार्थों का वो ही एक दाता है। अन्नादि पदार्थों का वो ही एक दाता है। शुभ का शुभ कर्म का फल निश्चय ही पाता है। मिल जाए प्यार प्रभु का, मिल जाए प्यार प्रभु का, कल्याण तेरा होगा ईश्वर की शरण में ही। कल्याण तेरा होगा ईश्वर की शरण में ही। आनंद स्वरूप प्रभु दाता, दाता। आनंद स्वरूप प्रभु, आनंद वहीं मिलता। शुभ कर्मों के द्वारा जब बन के पुष्प खिलता, उस समय तेरा मार्ग, उस समय तेरा मार्ग आसान तेरा होगा ईश्वर की शरण में ही। कल्याण तेरा होगा ईश्वर की शरण में ही। ईश्वर तेरे हृदय में क्यों दर दर भटक रहा। ईश्वर तेरे हृदय में क्यों दर दर भटक रहा। मीठा मोह माया के झंझट में अटक रहा। सुख मिले दूर दिल से, सुख मिले दूर दिल से, आसान तेरा होगा ईश्वर की शरण में ही। कल्याण तेरा होगा ईश्वर की शरण में ही। अग्नि में तप करके कुंदन बनता सोना। अग्नि में तप करके कुंदन बनता सोना। कुछ भोले लोगों का भ्रम दूर जब भी होना।
जगत हंसा हम रोए। कबीरा जन्मा जगत में जगत हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी ने ये कहा था कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जो हमारे बाद हमें दुनिया याद करे। अभी मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारे अभी राजघाट में 3 दिन कार्यक्रम चला है, स्वामी जी के सानिध्य में है सब, और चासी में जंगीराबाद से ऊपर एक चासी गांव पड़ता है गंगा के किनारे, वहां से दयानंद सरस्वती 5 महीने रहे थे। 5 महीने उन्होंने एक बड़े के पीछे में बैठ के तपस्या की थी। वो स्थान आज भी मौजूद है, वो पेड़ भी आज भी मौजूद है। तो ये वहां आर्य समाज के लोग सारे इकट्ठे हुए पिछले वर्ष, हम भी गए थे उसमें, स्वामी जी भी थे, बहुत लोग थे, पूरे जिले के आर्य समाजी थे। वहां ये रखा गया कि भाई इस स्थान को पर्यटक स्थल बनाया जाए, यहाँ राष्ट्र मंदिर का निर्माण किया जाए। ये बात मोदी जी तक पहुंचाई गई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको सुना, गंभीरता से विचार किया, और गुरु स्वामी जयंती पे जो वो बोले थे तभी सारा हमें मिल गया था। और अभी 26 तारीख को वहाँ उस जगह पे हमारी सरकार का इतना सहयोग मिला है हमें कि 100 बीघा जमीन जो आर्य समाज की वहाँ लोगों ने दबा रखी थी उसको जो है उपलब्ध कराया, और वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल चबूतरा बनाया है। उस चबूतरे के स्तंभ लगे हैं, स्तंभों पे राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। राष्ट्र मंदिर पूरे भारत में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, वो केवल बुलंदशहर जिले में आपके सौभाग्य से राष्ट्र मंदिर बनेगा। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि मंदिर में तो पूजा स्थल होता है, जैसे ये मंदिर है, वहां भी फिर पूजा होगी तो फिर आर्य समाज का क्या महत्व रहेगा। राष्ट्र मंदिर का मतलब है कि जो राष्ट्र के लिए समर्पित हुए लोग, जिन्होंने बलिदान दिया, उन लोगों की वहां चित्र लगेंगे, उनकी जीवनी लिखी जाएगी ताकि वो अमर रहे, सबको हमको दिखता रहे। और वहां आने वालों में अभी राजघाट में संदीप सिंह शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश वो आए थे। बोले से 85 का जो उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, 340 वाहन वहां गिरे थे। 340 वाहन थे। जब 340 वाहन थे तो फिर कितने लोग होंगे भाई? कम से कम 1000 तो मान लो, कितने भीड़ थी। वहां आने वालों में जो 200वीं जयंती मोदी जी ने बनाई थी वहां दिल्ली में, उसका जो संचालन किया था विनय कटियार ने, वो संचालक दिल्ली से चलकर यहाँ आए। माननीय सांसद भोला सिंह ने उसका शिलान्यास किया। विधायक सीपी सिंह, विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, सारे लोग उपस्थित थे। सारे बहुत ही गर्मामय जो प्रोग्राम था। बुलंदशहर जिले में ऐसी 18 जगह रुके थे। उन 18 जगहों में सब जगह यात्रा लेकर पहुंचे लोग, और चलते चलते अनुशहर, कर्णवाद, राजघाट और फिर अतरौली से कहाँ घूम के वो यात्रा पूरी हुई। तो ये कम गर्व की बात नहीं है कि आपकी आवाज सुनी जा रही है, सरकार आपका साथ दे रही है, राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। और वीर भगत सिंह का पोता, वीर भगत सिंह ने तो शादी नहीं की थी, लेकिन उसका भाई था करतार सिंह, करतार सिंह ने शादी की थी, उसका लड़का वो आया था इस कार्यक्रम में, वीर भगत सिंह का पोता। और अशफाक उल्लाह खां का भी पोता आया था, दोनों साथ आए थे। ये कम बात नहीं है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है अलग से, ये धर्म है, ये तो एक आंदोलन है। इसमें हिंदू मुसलमान सभी आ सकते हैं। जात भक्त होना चाहिए, ईश्वर भक्त होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, मतलब 2-3 बातों की बात है।
भावना बढ़ाते हुए पुण्यतिथि है, पुस्तकों का वितरण हो गया। पुण्यतिथि के ऊपर भी मैंने एक गीत लिखा था। हमारे जो ये इंजीनियर साहब हैं, इनके पिताजी जो थे वो एकदम सिंह नाम था उनका। इस आर्य समाज के प्रधान भी रहे और कई पदों पर सुशोभित थे। सत्यार्थ भास्कर की उन्होंने डिग्री भी पाई थी। मैंने प्रयास किया है कि इस गीत में मैं उनके जीवन को दर्शा सकूं। अभी मैंने पहले कहा था कि कबला जन्मे जगत में जगत हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। उसको सार्थक किया किसने? केदार सिंह जी ने। क्यों कि आज हम मरने के बाद भी उनके गीत गा रहे हैं। उनकी किताबें लिखी गई हैं, इस किताब में भी उनका जिक्र है, इस किताब में उनके ऊपर गीत भी है। तो वो गीत क्या है? अमर कोई ना इस दुनिया में, अमर है करम हमारा। केदार सिंह स्वामी जी को आज याद करे जग सारा, और याद करे जग सारा। अमर कोई ना इस दुनिया में, अमर है करम हमारा। केदार सिंह स्वामी जी को आज याद करे जग सारा, आज याद करे जग सारा। उदयपुर में जन्म हुआ, केदार सिंह नाम धराया। पूछ बसंती देवी से भैया ने प्यार रचाया। पूछ बसंती देवी से भैया ने प्यार रचाया। पेट फाड़ के मारे जाया, किया धना उजियारा। केदार सिंह स्वामी जी को आज याद करे जग सारा, आज याद करे जग सारा। उदयपुर आर्य समाज के आजीवन प्रधान रहे। सत्यार्थ भास्कर की डिग्री पाई, पुरुषों में महान रहे। सत्यार्थ भास्कर की डिग्री पाई, पुरुषों में महान रहे। भजन कविता लिख करके, भजन
हमारी बहन सुमित्रा जी आशीर्वाद के रूप में देती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपये हमारे पंडित जी बैठे हैं सामने, ये लेके गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपये किसके हुए? इधर से हमारी बहन जी है, कोई बैठी हुई है, उनके हैं। और ये 11 रुपये हमारा एक बच्चा लेके गया है, छोटा सा, बहुत बहुत। विजय सिंह हमारे अच्छा अच्छा, स्वामी जी, ओहो, वो तो हमारे पूज्य थे भाई, हमारे कई जगह हमारे साथ रहते थे। हाँ, ये 100 रुपये हमारे गुरुवर स्वामी विजय सिंह जी, जो इस गांव की आर्य समाज के संस्थापक समझता हूं मैं, उन्हीं की देन है, उनकी लगाई हुई फुलवाड़ी है। उनकी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, बेटे की को पुत्रवधू, हाँ उनकी पुत्रवधू यहाँ बैठी है, वो 100 रुपये लेके गई है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। तो एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी की भी आग, एक घड़ी और आधी घड़ी और आधी की भी आग, और कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, मैंने इसका निकाला तो केवल 20 सेकंड बैठते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी और उसकी भी आग तो केवल 20 सेकंड बैठती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आग, और कमरा संगत साध की कटे तो कमरा। यदि हम ईश्वर की उपासना के लिए बैठते हैं, अब ईश्वर की उपासना, ईश्वर उप और आसना, आसन माने बैठना, उप माने समीप, उसके समीप यानी आंख बंद करके हम बैठना, तो हम ईश्वर के समीप बैठे, उसकी उपासना करनी है। अगर 20 मिनट के लिए भी ध्यान लगा लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। और मन लगे कैसे? निर्वसा मना शिव संकल्प मस्तु, वेदों में आया निर्वसा मन, जिसके मन में कोई विषय ना हो, यानी शून्य हो जाए, उसको कहते हैं निर्वसा मन। और कहते हैं कि फिर उसके बाद हम क्या करें? भाई हम निर्वसा मन करके कोई विचार ना आने दें और हम बैठ जाए, और बैठने के बाद फिर क्या करें? कहा कि ईश्वर उपासना के 8 मंत्रों का जाप करें। ईश्वर उपासना के भी हम 8 मंत्र नहीं जाप सकते, इतने हम पढ़े लिखे नहीं है कि हम संस्कृत पढ़ सकें, तो फिर क्या करें? गायत्री मंत्र किसी से सुनकर याद कर लें, तो फिर सुन के करें, याद करके बोले। 8 की बजाय 1 पे आ गई बात, 1 मंत्र पर आ गई, गायत्री मंत्र पर। गायत्री मंत्र हम बोले, उसका जाप करें। और इतना भी हम रखना चाहे, फिर क्या करें? फिर खाली हम ओम का जाप करें, मन में कोई विषय ना हो, और खाली ओम का जाप करें। खाली आंख बंद करके हम बैठ जाए, कोई विषय मन में ना हो, और ओम 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 ऐसे करते हैं। तो क्या लिख दिया यहाँ भी?